Hey guys, I'm Azar and welcome to Soul Journey Tarot. मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लंट होने वाला है बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या मैसेजेस चैनल कर रही हूँ बिकॉज मुझे कुछ दिन से काफ़ी लो एनर्जीज फील हो रही थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वॉज काइंड ऑफ अफेक्टेड बाय एन एंटिटी, तो उस वजह से और भी ज़्यादा लो हो गया. बट इट्स नॉट दैट माई पावर्स हैव बीन अफेक्टेड, इट्स जस्ट दैट एक स्टैगनेंट स्टेट टाइप का आ गया है. तो although I have this month's readings pre-planned, but मुझे बस मन नहीं कर रहा है उस टॉपिक को चैनल करने में. I'm so sorry. So let's just see कि आज क्या क्या मैसेजेस या इंस्ट्रक्शंस आपके लिए आती हैं. एंड इफ़ यू फील कि हाँ ये मैसेजेस आपके लिए हैं, रेजोनेट कर रही हैं, डेफिनेटली फील फ्री टू टेक दीज मैसेजेस. एंड अगर लगे कि नहीं है मेरे लिए ये मैसेजेस, देन जस्ट डोंट वॉच टुडेज रीडिंग. ओके, राइट. बाय द वे माई हेयर लुक सो वियर्ड क्योंकि मुझे सच में मन नहीं था ये रीडिंग चैनलाइज करने का, बट और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना था मुझे. राइट, ओके, अमेजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आई एम सेंसिंग कि कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट या फिर ब्लेसिंग आपके पास आने वाला है. तो इट्स लाइक कि शायद से कोई आपको गिफ्ट दे दे या फिर कोई आपके लाइफ में आके कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस करे जिससे आपको बहुत अच्छा लगे. एंड लाइक यू कि मुझे नहीं पता था कि इसका पर्सपेक्टिव ऐसा है, मैच कर रहा है, वाइब मेंटालिटी मैच कर रही है, एंड यू विल एंजॉय योर टाइम विद देम. या फिर हो सकता है कि मे बी कुछ लोग कोई शॉर्ट ट्रिप पे जाओ या फिर कोई लाइक कुछ अच्छी चीज़ हो जाए. कि मे बी कोई कुछ खाना दे दे. मेरी नेबर जब भी हमको खाना देती है, शी इज़ सच अ गुड पर्सन. वो हमेशा कुछ ना कुछ देती ही रहती हैं एंड इट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी. तो यस, दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग कि कोई एक गिफ्ट जो आपको बहुत अच्छा लगेगा. इट नीड नॉट टू बी एक्सट्रीमली बिग गिफ्ट, बट कोई भी छोटी चीज़ जो आपको खुशी देती है, भले वो कोई ट्रिप हो, भले वो कोई अनप्लैन्ड इवेंट हो, या फिर किसी के घर में आना हो, किसी के साथ टाइम शेयर करना हो, किसी का कुछ आपको बोलना हो, एट्सेट्रा. दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी. ऑलराइट, आई एम सेंसिंग कि आने वाले 8 to 12 डेज आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगी बहुत ज़्यादा. एंड अगर लाइफ में कुछ स्टैग्नेंसीज थी या फिर नेगेटिव इमोशंस थे, ओके, कुछ पास्ट का अफसोस था, तो आने वाले 8 से 12 दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से फ्लो करेंगी. एंड जो अनहील्ड पार्ट्स थे, चांसेस हैं कि वो पार्ट्स भी हील होंगे. जो चीज़ मुझे फील हो रही है कि नेक्स्ट 8 to 12 डेज विल बी लाइक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एंड लकी एनर्जीज आपकी होंगी. एंड जिस भी तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, उस तरीके से आगे बढ़ोगे. सो जो काफ़ी टाइम से स्टक फील कर रहे हो या फिर कोई काम करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, जानना कि आगे वाले 8 से 12 दिन आप जो प्लान करोगे वो शायद से आप 80 to 90% आप एग्जीक्यूट कर पाओगे. कुछ लोग शायद से 100% एग्जीक्यूट कर पाए. सो काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड आपको फील होगा. ऑल्सो अगर नेक्स्ट 8 to 12 डेज में यू आर एक्सपेक्टिंग सम न्यूज़, लाइक कोई एग्ज़ाम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलेगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन चांसेस हैं कि वो इवेंट एक पॉजिटिव मैनर में ही आपके लाइफ में आएगा. इन सेंसिंग न्यू पीपल कमिंग योर वे. इन 8 से 12 दिन एक्सपेक्ट करो कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आ सकता है, भले ही वो इंटरनेट के थ्रू हो या फिर भले ही वो आपके पुराने कनेक्शंस वापस आना हो, या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से बात करना हो, एट्सेट्रा. तो ये जो जितने लोगों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन होगा आने वाले 8 से 12 दिन में, जानना कि वो सारे कनेक्शंस, सारे कॉन्वर्सेशंस मीनिंगफुल होंगे. कुछ कॉन्वर्सेशंस आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, कुछ कॉन्वर्सेशंस आपको इंस्पायर्ड फील कराएगा, कुछ कॉन्वर्सेशन से शायद से आपको अपने करियर में हेल्प मिलेगी, कुछ कॉन्वर्सेशन से शायद से पास्ट वुंड्स हील होंगे. ओके, सो पीपल, गुड पीपल आर बीइंग सेंट इनटू योर लाइफ बाय द यूनिवर्स, जिसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी. यू आर बीइंग टोल्ड कि इस टाइम का इस्तेमाल ना थोड़ा सा इस वे में करो कि लाइक चांसेस आ रहा है, विंडोज आ रहे हैं कि अगर इस टाइम में आप किसी को कुछ दान दो, तो उससे कुछ पॉजिटिव कर्मा या फिर पॉजिटिव अलाइनमेंट आपके लाइफ में होगा. तो वो किसी नीडफुल पर्सन को भी कुछ दान देना हो सकता है. गिविंग फूड, ओके, दूसरा चीज़ नहीं आ रहा है, बट फूड, एनी काइंड ऑफ फूड, भले पैकेज फूड हो, भले कुक्ड फूड हो, भले बाहर से आपने खरीदा हो, भले खुद बनाया हो, भले किसी और से बनवाया हो, बट दान करो कुछ खाने की चीज़, या तो एनिमल्स को या फिर
नीडी लोगों को, भले ही एक पर्सन ही क्यों ना हो, भले ही एक एनिमल ही क्यों ना हो, बट ट्राई करो कि ये 8 से 12 दिन डेली ये चीज़ करने का, एंड दैट विल हेल्प यू विथ सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव अलाइनमेंट, ठीक है। क्योंकि जो लोग आपके सोल से कनेक्टेड हैं एंड मे बी जिनसे आप ऋणी हो, ओके, ऋणी मतलब कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्जा रुका हुआ है, तो वो वॉश ऑफ हो जाएगा, ठीक है। Next 8 to 12 days will be very strong for your manifestation. एंड कैसे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आप कर पाओगे? प्रैक्टिकली कर पाओगे, ओके। तो अपने थॉट्स को एंड अपने एक्शंस को एंड अपने विजन्स को अलाइन करो। बी वेरी क्लियर दीज 8 to 12 डेज। अगर आप अभी तक क्लियर नहीं हो अपने लाइफ के गोल्स को लेके, या फिर अपने लव लाइफ के प्रायोरिटीज को लेके, या फिर लाइफ के किसी भी चीज को लेके, यू आर बीइंग टोल्ड कि डेली सुबह एटलीस्ट खुद को 5 मिनट दो, जहाँ पे यू आर थिंकिंग कि हाँ, मुझे अपने आप को कहाँ पे, लाइक वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 2 years, या फिर मुझे चाहिए क्या लाइफ में। अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एंड लाइफ दूसरों के अकॉर्डिंग चल रही है, तो बोला जा रहा है कि 5 मिनट या फिर एटलीस्ट 3 मिनट साइलेंस को ऑब्जर्व करो एंड ब्रेथ वर्क करो, ओके। जो कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन होता है या फिर काइंड ऑफ विपाशना मेडिटेशन, वो तो ज़्यादा डीप हो गया कि इंट्रोवर्टेड, लाइक इंट्रोवर्टेड नहीं, इनवर्ट क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, एक्सेट्रा। तो उतना डीप आपको नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू कीप साइलेंस, मेंटेन साइलेंस, एंड जब भी थॉट्स कुछ आए, उन थॉट्स को जाने देना, ज़्यादा सोचना मत उन थॉट्स को। सो 3 मिनट का टाइमर लगा लो या फिर 5 मिनट का टाइमर लगा लो, एंड जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको सच में लाइफ से क्या चाहिए, सच में करियर से क्या चाहिए, सच में कैसे लोग चाहिए, ओके। सो a lot of introspection and a lot of connection with your own higher self will happen अगर आप दिन का बस 3 मिनट या फिर 5 मिनट खुद को दो तो। एंड एक बार वैसे आप कर लो ना, उसके बाद आप देखोगे कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। रही बात मैनिफेस्टेशन की, तो यस, 8 से 12 दिन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग होंगी आपके लिए। तो इस टाइम पे आप जिस भी दिशा में मेहनत करोगे, या फिर जैसे भी थॉट्स डीपली थिंक करोगे, या फिर जैसे भी फीलिंग्स डीपली फील करोगे, या फिर इन तीनों का भी अगर कॉम्बिनेशन करो, तो देखोगे कि वो चीज़ आपको मिल ही रही है। ऑलराइट, सो इफ़ यू वॉन्ट लाइक कि इन 8 से 12 दिन में मैं अपने करियर में कुछ चेंजेस लाऊंगा, मैं सही से अलाइनमेंट नहीं ला पा रहा था, मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, या फिर सही से खुद को टाइम नहीं दे पा रहा था अपने करियर में, सो इन दिनों मैं खुद को वापस से रिबूट करूंगा, ओके, अपडेट करूंगा वापस से, तो वो डेफिनेटली हो पाएगा अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग रखो। एंड लाइक ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इस मैनिफेस्टेशन पावर को अकॉम्प्लिश करने के लिए, ओके, इट इज़ ऑलरेडी देयर विद इन यू। बस आपको माइंडफुल एक्शंस लेने हैं, दैट इज इट। कि दिन भर जब भी काम कर रहे हो, थिंक अबाउट कि आप जो पर्सन बनना चाहते हो, वो पर्सन कैसे एक्ट करेगा। ऑलराइट, इफ लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक सर्टन एग्जाम पास करके एक जॉब पाना चाहती हूँ, तो जब मुझे वो जॉब मिल जाएगा तो मैं कैसे खुद का दिन बिताऊंगी, कैसे अलाइंड एक्शंस लूंगी, तब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होगा वेस्ट करने के लिए। तब मैं अननेसरी लोगों पे, अननेसरी टेंशन की बातों पे अपना टाइम नहीं दूंगी, बिकॉज तब मेरे पास टाइम ही नहीं होगा उन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, ओके। तो इमेजिन कि आपका फ्यूचर सेल्फ या फिर जो भी आपका गोल है, वो जब आपको मिल जाएगा, तो तब आप कैसे अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने टाइम को, अपने एनर्जीज को, अपने फीलिंग्स को अलाइन करोगे, एंड जस्ट लिव योर लाइफ इन दैट मैनर। तो उससे देखोगे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर कुछ लोगों का सोचो कि कुछ बहुत बड़ा गोल है, देन नो दैट आपका वो माइंडसेट अभी क्रिएट हो जाएगा जो फ्यूचर में जाके वो बहुत बड़ा गोल अट्रैक्ट कर पाएगा। एंड कुछ लोग का अगर बहुत छोटा गोल है, लाइक डे टू डे लाइफ में ही आप वो अचीव कर सकते हो, तो वो छोटा गोल ही आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा इन्हीं दिनों में, ठीक है। सो नो मैटर दूर वाला गोल हो या पास वाला, उसका बीज जरूर से आप बो दोगे। एंड येस, इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर मैनिफेस्टिंग थ्रू सम प्रैक्टिस, ओके। तो अगर कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन पसंद है, कुछ लोगों को अगर बे लीफ मैनिफेस्टेशन पसंद है, कुछ लोगों को अगर एफर्मेशंस पसंद है, आप अपने गोल्स को लेके उन प्रैक्टिसेस को यूज कर सकते हो टू मैनिफेस्ट समथिंग। सो किसी भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन मेथड आपको स्टार्ट करना है, आने वाले 8 से 12 दिन के अंदर डेफिनेटली आप कर सकते हो। Let's see what else.
अगर कोई चीज़ आपकी लॉस हुई थी तो आने वाले 8 से 12 दिन में वो रिप्लेस हो जाएगी। अगर कोई चीज़ गुम गई है वो चीज़ वापस से मिल जाएगी। ओके, लॉस हुई थी इन द सेंस, देखो, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते खोए हैं या फिर खुद का वजूद खोया है या फिर सम्मान खोया है या फिर छोटी मोटी चीज़ें भी, अगर लाइक आई एम लिटरली सीइंग लाइक मे बी आपका फेवरेट पेंसिल एट्सेट्रा, तो जो भी चीज़ आपने खोया है यूनिवर्स विल रिप्लेस इट विद समथिंग मच बेटर। ऑलराइट, तो अगर दोस्ती वगैरह भी, आप में से कुछ कुछ लोगों ने दोस्त खोए हैं, रिलेशनशिप्स खोए हैं, तो यूनिवर्स विल ब्रिंग इन समबडी इन योर लाइफ जो आगे चल के वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे जो कि आपको चाहिए। ऑलराइट, सो सम रिप्लेसमेंट्स आर कमिंग इन योर लाइफ इन 8 to 12 days। आंसर्स भी मिलेंगी। ओके, एंड अगर एक नेगेटिव माइंड में आप हो या फिर नेगेटिव इमोशनल स्टेट में हो तो उसको भी आप ओवरकम करोगे। एंड आप देखोगे कि अगर कोई सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी में फंसे हुए हो ना, लाइक मे बी कोई काम नहीं बन रहा है या फिर बैंक का काम नहीं हो रहा है एट्सेट्रा, तो वो भी आपका क्लियर ऑफ हो जाएगा। अगर कोई भी रुका हुआ काम है, आने वाले 8 से 12 दिन में वो रुका हुआ काम बहुत ईजिली एंड स्विफ्टली आगे बढ़ेगा। हाँ, अगर कहीं पे अगर आपको एक्शंस लेने हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि सोचो आपको मुझे बस ये दिमाग में यही वाला एग्जाम्पल आ रहा है तो यही दे रही हूँ कि सोचो आपको अपना बैंक अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है एंड आपको समय ही नहीं मिल रहा है, आप जा ही नहीं पा रहे हो। ओके, तो आने वाले 8 से 12 दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हाँ, यू कैन गो अहेड एंड आप ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन अगर आप घर में ही बैठे रहो तो तब तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, राइट? ऐप से भी होता है ऑब्वियसली, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो अलाइंड एक्शन लेना जरूरी है। जहाँ पे अलाइंड एक्शन की जरूरत है वहां पे अलाइंड एक्शन लेना एंड आपका कोई भी रुका हुआ काम डेफिनेटली बन जाएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। आप में से काफी सारे लोग को एंजल नंबर्स भी दिखेंगे आने वाले टाइम में, कुछ लोग को शायद से अभी से ही दिख रहे होंगे। सो जब भी आपको एंजल नंबर्स मिले, खुद के विश के बारे में बोलना, ठीक है? लाइक जो भी आपका बड़ा विश है, जब भी एंजल नंबर दिखे, रिमाइंड योरसेल्फ कि हाँ, दिस इज मेड फॉर मी। मैं जो चाह रहा हूँ वही मुझे भी चाह रहा है। वॉट एवर आई एम सीकिंग इज सीकिंग मी। ये मेरा ही है। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस थिंग इन माई लाइफ, आई एम ओपन टुवर्ड्स दिस ब्लेसिंग, आई एम ओपन टुवर्ड्स दिस थिंग। तो जब भी रिपीटेटिव नंबर्स कोई भी काइंड ऑफ दिखे, अब आपका जो सबसे बिगेस्ट गोल या विश है उसके बारे में खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, ठीक है? You are also going to feel extremely powerful. Okay, आपको अपने पावर का अंदाजा होगा। I'm sensing कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी या फिर मे बी दूसरे लोग आपको ऐसे तारीफ करेंगे या फिर चीजें बोलेंगे जिसकी वजह से आपको खुद के टैलेंट पे या फिर खुद के एग्जिस्टेंस पे, खुद के लुक्स पे, खुद के स्किल्स एट्सेट्रा पे और ज़्यादा भरोसा होने लगेगा। सो यू आर क्लेमिंग मोर पावर, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, खुद को ट्रूली अंडरस्टैंड करने लगोगे कि हाँ, ये मेरी अच्छी चीज़ें हैं एंड आई एक्सेप्ट इट। एंड क्योंकि आप उसे अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, एक कोई चीज़ अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अनलॉक होगा विच विल हेल्प यू अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स दैट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले लगता था कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, बट सिंस अभी ये एक्सेप्टेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, उस वजह से काफ़ी सारे रुके हुए ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने लगेंगे, ठीक है? सो आने वाले 8 to 12 days में you will see you are tapping into a very powerful energy। खुद पे भरोसा बढ़ेगा, खुद को लेके अच्छा फील करने लगोगे। अगर कुछ अंडर कॉन्फिडेंट फील करते थे तो वो अंडर कॉन्फिडेंस हटेगा एंड वो अनलॉक वाली चीज़ ज़रूर से होगी। ओके, सो क्लेम करना मत भूलना इन मैसेजेस को, सो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स कि यस, ये मेरा ही रीडिंग है, बाय कमेंटिंग डाउन बिलो और लाइकिंग दिस वीडियो। एंड जब लाइक करो, स्ट्रांगली बोलना खुद को कि आई क्लेम ऑल द मैसेजेस जो भी इस रीडिंग में आए। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।